चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डुअल नेचर वाले चैप्टर को हम मेनली ये भी बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अब बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले न्यूटन, यहां पर भी रिस्पॉन्सिबल न्यूटन ही होंगे, क्योंकि अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें, है ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू दी न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत ही क्लियरली स्टेट किया गया था कि P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, मतलब मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। और ये कैसी है, वेरिएंट क्वांटिटी है। कैसी है, वेरिएंट, चलते हुए चेंज होगी। वेरिएंट का मतलब होता है चलते हुए चेंज होना। तो ये वेरिएंट क्वांटिटी है और ये चेंज होगी। तो न्यूटन ने ये कहा था कि जिसके पास मोमेंटम होगा उसी के पास एनर्जी होगी। एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम इसका दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज करें तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m। तो बहुत ही क्लियरली इन दोनों इक्वेशन से हम ये समराइज कर सकते हैं कि जिसके पास मोमेंटम होगा उसी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और मोमेंटम किसके पास होगा, अगर इससे थोड़ा और पहले जाए तो हम देख सकते हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। मतलब जिसके पास मास होगा उसी के पास मोमेंटम होगा और उसी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां पर डायरेक्टली स्टेट ये हो गया कि अगर मास है तब तो मोमेंटम है, और मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब न्यूटन ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर मास नहीं है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती है, या एनर्जी का पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की तो अभी फिलहाल बात ही नहीं कर रहे हैं, वैसे उसमें भी mgh ही यूज होता है। तो मास होना ही डिपेंडेंसी है इस चीज की कि हाँ ये थिंग मैटर है। और मास किसके पास होगा, मैटर के पास। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैटर है, इसका सबसे पहला चेकअप ये होगा कि इसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो हम उसे मैटर बोलेंगे। यहीं पर बात आ जाती है डुअल नेचर की। डुअल नेचर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट उस समय पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए थे कि जिन एक्सपेरिमेंट से, जैसे अगर आपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो लाइट है, जब प्रोजेक्ट होती है, जहां टकराती है तो हीट प्रोड्यूस करती है, मोमेंटम प्रोड्यूस करती है ना। एक विंग फैन का चलने लगता है अपने आप तो मोमेंटम प्रोड्यूस करती है, फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉलिंग ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हीट क्या हुआ, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये कहा जाता है कि भाई ऑलरेडी न्यूटन ने बोला हुआ है कि एनर्जी तो उसी के पास हो सकती है जिसके पास मास है। अब लाइट के पास तो कोई मास है नहीं, क्योंकि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें बाद में आकर फोटोन नाम दिया गया, अगर हम उनकी बात करें तो जो फोटोन होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। और फोटोन चलते हुए भले ही मास कैरी करे, लेकिन अगर फोटोन का रेस्ट मास की बात की जाए तो वो 0 होता है। और जिसका मास 0 हो गया वो मैटर नहीं हुआ, वो जो मैटर नहीं हुआ वो मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं कर सकता और काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। लेकिन एक्सपेरिमेंट में बार बार ये बात निकल कर बाहर आ रही थी कि जहां पर लाइट गिर रही है या इलेक्ट्रॉनिक एमिशन हो रहा है, वहां पर एनर्जी के कॉन्सिक्वेंस मिल रहे हैं हमें। हीट प्रोडक्शन मिल रहा है, मोमेंटम मिल रहा है, चीजें मूव कर रही हैं, और भी बहुत सारी चीजें थी, है ना। तो अब सारे साइंटिस्ट ये परेशान हो गए कि जो लाइट है उसे हमने वेव नेचर तो डिक्लेयर कर दिया। कैसे डिक्लेयर कर दिया, वेव नेचर हमने डिक्लेयर कर दिया रिफ्रैक्शन से, रिफ्लेक्शन से, डिफ्रैक्शन से, पोलराइजेशन से, इन सब चीजों से। लेकिन वो बार बार एक और नेचर सामने लेकर आ रही थी, जो कि था हमारा पार्टिकल नेचर या मैटर वेव। वो क्या कह रही थी कि हम मैटर वेव भी हैं, हमारे अंदर मास भी एग्जिस्ट करता है। मतलब मास एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन हमारे अंदर एनर्जी एग्जिस्ट जरूर करती है।
और इसको अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पा रहा था। और इसके प्रूवमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट का जो काम रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहा है। क्या रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि इसमें कॉम्पटन इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट्स भी आते हैं आगे, लेकिन वो उससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, आपको वो हायर लेवल पे आप पढ़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर प्रूव हो जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई इसके पास पार्टिकल नेचर भी है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इसी के बारे में समझेंगे।